हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन नए नियमों के बारे में कि ज़मीन खरीदने पर अब कौन से नियम लागू होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो सकती है, रेजिडेंशियल, आवासीय प्लॉट, फ्री होल्ड ज़मीन, फार्मिंग लैंड, ठीक है, या मान लीजिए कोई मकान, कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो ये नियम लागू होंगे। मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3, रजिस्ट्री एक्ट मैनुअल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब के बारे में, ताकि आप सभी फ्रॉड धोखाधड़ी से बच सको। क्योंकि साथियों, आजकल जो है कहीं डबल रजिस्ट्री हो रहा है, ठीक है, कहीं डबल रजिस्ट्री फ्रॉड हो रहा है, कहीं सरकारी ज़मीन बेच दी जा रही है, कहीं म्यूटेशन नहीं हो रहा है, बिना लेआउट, बिना अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के, बिना सेक्शन 80, 116, 117 की ज़मीन बेची जा रही है। तमाम फ्रॉड हो रहा है। आप कैसे बचे? सभी धोखाधड़ी से बच सकते हैं आप। सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, ये नोटिस, ठीक है, ये नोटिस काफ़ी बड़ा है, बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले साथियों, इस नोटिस की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो आप जान लीजिए। ये लाइन क्या कह रही है? नोट, अचल संपत्ति यानी कि कोई भी घर, मकान, प्लॉट, जमीन, खेती, कुछ भी खरीदना चाहते, संपत्ति के विक्रेता क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना जरूरी है। ठीक है, विक्रय यानी कि खरीद बेच कर रहे हो तो स्वयं अपनाइए। आप क्या, विक्रेता के स्वामित्व संबंधी या अधिकार से संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि साथियों, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यदि आप एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, और इसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी धोखाधड़ी, डबल रजिस्ट्री, फर्जी जमीन, या मान लीजिए सरकारी ज़मीन आपको बेच दी जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री में पैसा खर्च होता है, आप दे दे तो इसमें रजिस्ट्री विभाग जिम्मेदार कतई नहीं होगा। ठीक है, और यही कहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कि भाई आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो तो उस ज़मीन का आप पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप खुद करिए। कोई भी धोखाधड़ी हो गई तो कोर्ट ये नहीं कहेगा, कोर्ट ये मानेगा कि आपने लापरवाही की। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ज़मीन में क्या क्या धोखाधड़ी हो रही है, और अब आप ज़मीन खरीद रहे हो तो नए नियम क्या है और कैसे आप ज़मीन खरीदें जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकती, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें। देखिए, आप ज़मीन खरीदने में नए हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मकान के लिए खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए। ठीक है, एक चीज़ मैं साथियों आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, सरकारी जमीन तो नहीं है, ठीक है, कोई अन्य प्रक्रिया वंचित नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप में मैसेज करें, कॉल बुक कराएं, उसके बाद बात होगी। तो साथियों, जो रजिस्ट्री विभाग है उसने स्पष्ट ऑफिशियल नोटिस जारी किया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है, ठीक है, वो भी कह रहा है भाई कि भाई जो आप जो है खुद आप वो अपनी सावधानी रखिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें जिससे आपके साथ जमीन संबंधी लेते समय, रजिस्ट्री के समय किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, किसी भी प्रकार की A to Z। ठीक है, और लीगल एडवाइस कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर आप इसके पढ़ेंगे, रजिस्ट्री विभाग के अगर आप पढ़ेंगे नियम, तो वही इसमें बता रहा है सामान, लेकिन इसके अनुसार आप नहीं चल सकते। ये कुछ भी नहीं, गहराई से नहीं बताते ये। ठीक है, जैसे क्रेता विक्रेता स्वामित्व की पहचान, ठीक है, भौतिक सत्यापन फिजिकली करना चाहिए। ठीक है, तो ये करेंगे कि आप कैसे, आप वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले साथियों, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके आप 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे। 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट जो है साथियों वो है कि डीड, ठीक है, ट्रांसफर का जरिया। देखिए साथियों, किसी भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं आपको जमीन बेच रहा हूं, तो वो जमीन मेरे पास आई कैसे वो आप जानने की कोशिश करें। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पैतृक है तो उस पर खतौनी होगी। मैं कह रहा हूं हो सकता है मुझे दान से मिली हो, गिफ्ट डीड होगी, हो सकता है मुझे रजिस्ट्री से मिली हो, मेरे पास सेल डीड होगी, हो सकता है वो जमीन वसीयत द्वारा मुझे प्राप्त हुई हो तो उसमें बिल होगी। तो पहले आप ये देखिए कि आपको संपत्ति ट्रांसफर कैसे हुई। बेसिकली आप ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आप केवल 4 पॉइंटों पर ध्यान दें। क्या साथियों, कि रजिस्ट्री जमीन की, ठीक है, रजिस्ट्री चेक करिए। सबसे बड़ी चीज देखिए, पहले मैं 4 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, फिर इनमें क्या क्या चेक करें, कहां धोखाधड़ी होती वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रजिस्ट्री चेक करें। ठीक है, रजिस्ट्री मांगिए उससे, डीड, फिर उसकी खतौनी मांगिए, फिर नक्शा। ठीक है, ये। अब साथियों, जैसे मान लीजिए वो नहीं दे रहा है, आप नहीं मांगना चाहते, तो केवल आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन मांग लीजिए। ठीक है, केवल जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है तो इसका डिस्क्रिप्शन मांग लीजिए। क्या क्या, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या है, ठीक है, मौजा है, ठीक है, तहसील है,
ये आप एक पेपर पे लिखवा लीजिए और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप निकलवा सकते हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है आजकल, ठीक है। बस एक्सपर्ट चाहिए सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट के, मान लीजिए कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो चेक करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। या आप ऑनलाइन निकलवा लीजिए, जो विशेषज्ञ हैं वो निकाल सकते हो, ठीक है। या मान लीजिए साइबर कैफे वाले भी निकाल सकते हैं, ये तो नॉर्मल सामान्य जानकारी है, ठीक है ना। तो निकलवा लीजिए आप। कई बार क्या होता है, लोग बाग जो है जाते नहीं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, पहले आप डॉक्यूमेंट्स निकलवा लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स सही हो तो बात करिए जाके, नहीं है सही हो, ठीक है, तो मत करिए जाके, ठीक है ना। अब साथियों, डॉक्यूमेंट्स आपने निकलवा लीजिए, ठीक है। ये भी आपने रजिस्ट्री निकलवा ली, खतौनी निकलवा ली, नक्शा निकलवा लिया, ठीक है, तीनों डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए। अब आपने डॉक्यूमेंट्स तो निकलवा लिए, लेकिन साथियों ये ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन सही हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स चेक कैसे करें जिससे 100% श्योर हो जाए कि ज़मीन सही है कि नहीं। और एक बात, अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं इतना नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप बात भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। अब साथियों, आपको रजिस्ट्री चेक करना है। अब आप कहेंगे मैं अपने एडवोकेट से करवा लूँगा चेक। भाई एडवोकेट जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, ये अगर सही जानकारी देने लगे तो सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो भारत में, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा ज़मीन से रिलेटेड मामले जो है, ठीक है, पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा लोग अगर रजिस्ट्री लेके कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बंटवारा नहीं, कहीं कब्जा नहीं, कहीं पार्टीशन सूट, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा, क्योंकि आपके एडवोकेट सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो तहसील के एडवोकेट से आप, या मान लीजिए जाते हैं, वो नई जानकारी ना इतना न होती है, ठीक है। तो क्या चेक करें वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो नए रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उनमें आर्टिकल सही पड़ा है कि नहीं। आर्टिकल अलग अलग होते हैं, फोर है स्टाम्प का, ठीक है, और जैसे मान लीजिए फिफ्थ है पावर ऑफ अटॉर्नी का, सिक्स्थ है किसी का, ठीक है। तो आर्टिकल चेक करें, ठीक है। किसने परचेज किया यहाँ पे वो चेक करें, ठीक है, ये चीज़ चेक कर लें। दूसरा आपको सबसे ज़रूरी साथियों जो चेक करना है, वो करना है विक्रेता का नाम, कि उसने जो आपको बेच रहा है उसने किससे खरीदी थी, उसका नाम चेक कर लीजिए, उसके पिता का नाम चेक कर लीजिए, ठीक है, पूरा कर लीजिए। और आप ये पता लगाइए कि इसके पास अधिकार कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट आदेश हैं, बिना स्वामित्व के अगर मान लीजिए रजिस्ट्री करा दी तो आपको स्वामित्व नहीं मिलेगा। तो इसके पास ये देख लीजिए, इसके पास क्या इसको बेचने का राइट था, ठीक है, किसने फर्जी बेच दी, ठीक, पहली चीज़ ये पता करिए, ठीक। दूसरा, जो ज़मीन बेच रहा है उसका नाम, पिता का नाम, पता चेक करिए, ठीक है। और ये खतौनी से आप मिलाइए कि खतौनी में और कोई अंतर तो नहीं, वरना दिक्कत होगी म्यूटेशन में। फिर सबसे ज़रूरी है साथियों कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, पूरा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, खाता संख्या, गाटा संख्या, क्षेत्रफल, सब कुछ मौजा, सब कुछ चेक करिए। ये चेक कर लिया, अब भी ज़मीन जरूरी नहीं सही है, क्यों, क्योंकि ये रजिस्ट्री तो उसके पास थी, वो दे दी। अब इस रजिस्ट्री का आप वेरिफिकेशन करवाइए कि यही रजिस्ट्री विभाग वाले पोर्टल पे, या मान लीजिए रजिस्ट्री विभाग में मेंशन है कि नहीं। हो सकता है भाई उसने संशोधन कर लिया हो, गाटा संख्या वगैरह में क्षेत्रफल बढ़ा लिया हो, क्योंकि भाई एडिटिंग भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करिए, ठीक। अब आपकी हो चुकी है साथियों रजिस्ट्री चेक, ठीक है। दूसरी बात साथियों, ये रजिस्ट्री चेक मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं आप, पूरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर पर, क्रिमिनल मैटर एंड सिविल मैटर्स एंड रेवेन्यू मैटर, ठीक है। अब साथियों आपकी हो गई रजिस्ट्री चेक, ठीक, रजिस्ट्री आपकी सही है। फिर आप करिए साथियों खतौनी चेक, ठीक है। खतौनी या जमाबंदी या अधिकार अवलेख, कई नामों से इसे जाना जाता है, ठीक। खतौनी में आप चेक क्या करें कि विक्रेता का नाम यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, और नाम, पिता का नाम, पता और निवास स्थान बिल्कुल सही है कि नहीं। पहली चीज़ ये, अगर सही है तो आप करें साथियों कि किसी फसली वर्ष का ये मैटर चेक कर रहे हो, इसका खाता संख्या क्या है, खाता संख्या कहीं गलत तो नहीं है। इसका साथियों श्रेणी नंबर क्या है, श्रेणी नंबर चेक करिए, क्योंकि कई श्रेणियों की ज़मीन होती है, 1, 2, 5, 6, 5A, ठीक है। और प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन नहीं खरीद सकती, कुछ ही श्रेणियों की ज़मीन खरीदी जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, पट्टेदारक, यानी कि खातेदार 4 वर्ग के होते, आसामी, सरकारी पट्टेदारक और संक्रमणी, असंक्रमणी, ठीक है। तो केवल एक का ही खरीद सकते हैं आप, प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि आसामी का खरीद लीजिए, आसामी का खरीद लिया तो रजिस्ट्री कैंसिल, संक्रमणी खरीद लिया तो रजिस्ट्री कैंसिल, ठीक है। तो आप ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन का ही आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ये चेक कर लिया। फिर उसके बाद आप चेक करिए गाटा संख्या, गाटा संख्या किस में बेच रहे हैं।
फिर आप चेक करिए कितने सही खातेदार है इसमें, ठीक है। फिर आप चेक करिए क्षेत्रफल कितना है और इसका इसमें कितना अंश है, ठीक है। फिर आप चेक करिए दाखिल खारिज, इस पर कोई स्टे का आदेश तो नहीं है, ठीक है, निरस्ती का आदेश तो नहीं है कोई, ठीक है, या मान लीजिए कोई बंधक का आदेश तो नहीं है, ये चेक करिए। मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा, यदि इसमें कई सह खातेदारक है, कई सह खातेदारक का तमाम सह खातेदारक हैं, गाटा संख्या मिन जुमला नंबर है या बड़ा नंबर है, तो ज़मीन सोच समझ के खरीदिएगा आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं 116 की कार्रवाई चल रही हो, 117 की कार्रवाई चल रही हो, पता चले या मान लीजिए सेक्शन 24 की कार्रवाई चल रही हो, आपने प्लॉट पे पोजीशन ले लिया, आप यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लोग दिक्कत कर रहे हैं, ये भी चेक करिए, ठीक है ना। अब साथियों, यदि आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो सेक्शन 80 के नियम भी चेक करें, आदेश भी चेक करें, ठीक है, और अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखें। अब साथियों, ये दोनों चीज़ें चेक कर ली। अब आप ये चेक करिए कि ये दोनों चीज़ें जो चेक कर ली, इसने मान लीजिए जो क्रेता है आपका ए, इसने कहीं ज़मीन बेच तो नहीं दी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता, खतौनी भी चेक कर ली, रजिस्ट्री भी चेक कर ली, ऐसा फिर भी ऐसा हो सकता? जी हाँ, ऐसे हो सकता है। कई बार क्या होता है, एक्स प्रॉपर्टी मान लीजिए इसने बेच दी मुझे बी को, ठीक है, हमने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ये ज़मीन भी रजिस्ट्री इसी के पास छोड़ दी, खतौनी में दाखिल खारिज नहीं कराया तो खतौनी में नाम चेंज नहीं हुआ, इसी का नाम से हो रहा, ठीक है, लेकिन खरीद मैंने ली, पैसा भी मैंने दिया, तो दाखिल खारिज पे इसका नाम शो हो रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी चेक करिए कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कहीं फिर चेक करिए आप अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ठीक है। एक साथियों में एक चीज़ फिर आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि कई लोग परेशान करते हैं कमेंट पे कि सर नंबर क्या आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या, तो मैंने दे दिया है। उसके बाद साथियों आपको चेक करना है नक्शा। अब आप कहेंगे कि सर नक्शा क्यों चेक करना है? देखिए साथियों, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। हमारे पास प्रत्येक समस्या आती है, इसलिए प्रत्येक वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्या मेरे पास कई समस्या आती है कि एक्स प्रॉपर्टी है सर, ठीक है, ये गाटा संख्या मान लीजिए 17 है और ये गाटा संख्या 18 है। 18 था रोड के किनारे, एक प्रॉपर्टी जो बेच रहा था उसने कहा मैं आपको गाटा संख्या 17 में रजिस्ट्री कराऊंगा, लेकिन उसने हाथ करके बताया कि ये वाला है सड़क के किनारे, ठीक है, लेकिन ये था 18। जब मैंने रजिस्ट्री करा ली, जब 18 पे पोजीशन ले लिया तब पता चला ये 17 में मैंने रजिस्ट्री कराई। ये बहुत सारे फ्रॉड होते हैं साथियों, कई लोग मेरे पास जो है ऐसे फ्रॉड आ रहे हैं, कई लोग, तो आप भी सावधान रहे। फिर मैं आपको एक बात समझा दूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए साथियों, ये देखिए ये रोड है बीच में, ठीक है, ये रोड है। अब रोड के किनारे है गाटा संख्या 112, ये आप देख सकते हैं 112 सड़क के किनारे है, ठीक है। मैंने आपसे कहा, आपने कहा ज़मीन बेच रहे हो, मैंने कहा जी, ठीक है, लेकिन मेरी ज़मीन जो है साथियों वो है 109। आपने कहा कहाँ पे बेच रहे हैं, तो मैं आया आपको लेके, मैंने कहा ये है मेरी ज़मीन, कौन सी, ये। आपने कहा ये है ज़मीन, मैंने कहा ये है ज़मीन, इसी की रजिस्ट्री कराऊंगा। आपने कहा कौन सा गाटा संख्या है, तो मैंने बता दिया ये गाटा संख्या जो है ये 109 है, ठीक है, और रजिस्ट्री भी 109 की मैंने करा दी, ठीक है। लेकिन भाई गाटा संख्या जब आप देखने गए तो ज़मीन पे नंबर तो कोई पड़ा नहीं होता कि 112 है, ठीक है, लेकिन मैंने रजिस्ट्री करा दी 109 में। जब आपकी रजिस्ट्री हो गई, कब्जा लेने आए, तब पता चला अरे भाई मैंने तो रजिस्ट्री 109 करा ली, 109 में करा ली, ये तो 112 था। इसीलिए मैप लेके जाइए कि ये अब कोई बेवकूफ़ बनाए तो भाई ये तो 112 है, बेवकूफ़ पे बना रही है, 109 तो दर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा आप। सबसे ज़्यादा साथियों प्रॉपर्टी के ही मैटर आ रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि कई लोग जो है वो रजिस्ट्री करवा के पोजीशन नहीं ले पा रहे, इसलिए पोजीशन भी आपको पहले ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 कहता है कि भाई आप जिस दिन रजिस्ट्री कराई उसी दिन मालिक बन गए, ठीक। अब कोई आपका लीगल एडवाइस हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करने के बाद आपकी बात होगी, डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो जाएंगे, ठीक है साथियों। और सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।